साथियों नमस्कार, मैं असलम चौकदार। फेसबुक लाइव में आप लोगों का फिर से स्वागत है। मेरे हिसाब से आप लोगों को इंतजार हो रहा होगा। रेट का एग्जाम एकदम सर पे है और कई लोग कह रहे थे इतिहास दोहराएंगे। आज इतिहास रचा जा रहा है। वादा आप लोगों से 3 जनवरी को किया था असलम चौकदार ने कि राजस्थान के तमाम बीएड अभ्यर्थियों के साथ सरकार अगर गलत करती है, जहां पे कार्यपालिका या न्यायपालिका फेल होती है, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका फेल होती है, तो न्यायपालिका अपना कार्य करती है। आप लोगों ने विश्वास जताया, आप लोगों ने साथ दिया। अभी मैं आप लोगों को बता देता हूं, हमारे एडवोकेट रघुनंदन जी के चैम्बर में बैठा हूं और पूरे दिन से वही चीज लिए बैठा हूं। जयपुर में कल रात को ही आ गया था। काफी युवा साथियों के कॉल मैसेज भी आ रहे थे, कई भर्तियों को भी देख रहा था मैं। जैसे 2016 वरिष्ठ अध्यापक है टीएसपी, 2016 गणित विज्ञान है, 2016 गणित विज्ञान की एक और सूची और अंग्रेजी की एक और सूची के लिए। लेकिन आज ये एक आप लोगों के लिए सभी को एक बधाई के पात्र है। सभी को राम राम, सभी को नमस्कार। बिन बताए मैं लाइव इसलिए आया हूं कि आप लोगों को मैंने कहा था 5 फरवरी को जब कोर्ट का आदेश हुआ था कि आप लोग तैयारी कीजिए और पढ़ाई कीजिए, बाकी काम मैं देख लूंगा, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। आज रोस्टर ही चेंज हो गया दोस्तों। जिन लोगों ने ये कह रहे थे कि ये है वो है, आज उन लोगों ने सिर्फ बीएसटीसी के जितने भी युवा साथी मेरे को सुन रहे हैं, आप एक बात सुनिए। आपको कुछ लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आपको कह रहे थे ना एग्जाम में नहीं बैठने देंगे, आप साथ दो, वो दो, ये दो। इन लोगों का साथ छोड़ दीजिए, आप फायदों में रहोगे। और जिन लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मैसेज करते थे, कोई कुछ भी बोलते थे, तो मुझे वो नहीं देखते थे। मेरे पास क्या हजारों की संख्या में मैसेज आते हैं। लेकिन आपकी प्रोफाइल से जितने भी जुड़े हुए हैं, नरेंद्र जी बिल्कुल अवश्य बात करना, आप उनको वो मैसेज जरूर जाते हैं। आपके संस्कार, आपके जो जितने चिर परिचित लोग हैं उनको मिलते हैं। अब जो अच्छा काम ये हुआ है, मैंने आपको कहा था लेवल प्रथम में बीएड वाले शामिल होंगे। इस संदर्भ में जोधपुर से हमारे सहयोगी एडवोकेट का एक पैनल मौजूद था। सुशील जी बिश्नोई आप लोगों के सामने फ्रंट में खेल रहे थे। पीछे से कौन और कई टीम काम कर रही है वो अभी साझा नहीं करूंगा, क्योंकि ये लड़ाई छोटी नहीं है, एक बड़ी लड़ाई है। मैंने कई लोगों ने इस प्रकार का कहा, ये लोग ऐसे कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, युवा को गुमराह कर रहे हैं, बीएड वाले नहीं बैठेंगे, एंड टाइम पे बाहर हो जाएंगे। कोई नहीं करा सकेगा। आप लोगों को बिठवा दिया है। असलम चौकदार ने वादा किया था, कई लोगों ने आपको गुमराह किया था, कई लोगों ने यह कहा था हिंदुस्तान की ताकत है, वो है, ये है। हिंदुस्तान की ताकत संविधान में है और कोर्ट इसकी बहुत अच्छी तरीके से परिभाषित कर रहा है। हमारे जयपुर से रघुनंदन जी शर्मा, इन्होंने जो जयपुर से जोधपुर का सफर दिन रात अप डाउन गाड़ियों में किया है। बिल्कुल डॉक्टर दीपेंद्र भाई साहब कॉफी के साथ, बिल्कुल आप जुड़ रहे हैं। आज रघुनंदन जी की तरफ से यह कॉफी है और बेरोजगार साथियों की तरफ से यह कॉफी है। हाँ, इन्होंने जो मेहनत की है, जब हमें कल आर्ग्यूमेंट के लिए कई लोग अपने साथियों को गुमराह कर रहे थे कि अब 2 दिन पहले हरा देंगे, और अरे उनका मकसद ये था कि बीएड वाले तैयारी ना कर ले, पर्यावरण ना पढ़ ले। उनको ये नहीं पता, उन पप्पू को ये नहीं पता कि बीएड धारी है वो 120 ऐसे ही मार देगा। अब तो आपको बेस्ट स्कोर करना है 2 दिन 3 दिन। नरेंद्र जी बट आप टेक्स्ट एसएमएस डाल देना मुझे। 2 दिन 3 दिन आप अच्छे तरीके से तैयारी करो। शाम को 7 बजे कैसे तैयारी करनी है, इसके संदर्भ में लाइव आएंगे डॉक्टर दीपेंद्र शर्मा, बहुत सारी बातें बताएंगे। और जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं, कई प्रकार की भ्रांतियां आती है, कई प्रकार के तथ्य भी आते हैं कि एग्जाम में पेपर आउट हो रहे हैं, कई प्रकार के नकल गिरोह है, उन पे एकजुट होइए। अगर आपके एग्जाम रूम में कोई आपके साथ साथी को बता रहा है, तो आप उसको टोके, उस एग्जामिनर को भी। वहीं से कट ऑफ ऊपर नीचे होती है। दूसरी बात, कोई फर्जी वगैरह व्यक्ति है तो उनके बारे में मुझे जानकारी दीजिए। मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर मैंने डाल रखे हैं, उन पर आप व्यक्तिगत जानकारी दीजिए। लेकिन आज जो खेल किया है,
वो आज नहीं, मैंने 5 फरवरी को कर दिया था। आप लोगों को कई लोगों ने गुमराह किया। मैं काम करता हूं, मैं बोलता कम हूं। आप लोगों से जो मैंने वादा किया था वो आज मैंने पूरा कर दिया है। लेवल प्रथम में बीएड वाले 100% बैठेंगे। और आज एक और वादा कर रहा हूं, चाहे मुझे कितना भी बड़ा एडवोकेट की टीम पैनल उतारना पड़े, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, हालांकि मेरी टीम सर्वश्रेष्ठ है और रहेगी। रघुनंदन जी शर्मा, सुशील जी बिश्नोई, आरएन माथुर साहब, विवेक श्रीमाली जी, रस्तोगी साहब, जो आपके सामने थे, उनका मैं इस मंच के माध्यम से भी आभार प्रकट करता हूं। और कोर्ट का कोई भी ऐसा केस नहीं असलम चौबदार ने हाथ में लिया जो पूरा नहीं किया है। आज पूरा किया है। आज खुशी है इस बात की कि राजस्थान के 13 लाख परिवारों ने जो विश्वास जताया। अब कई बीएसटीसी वाले भी हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं। उनके लिए विशेष संदेश यह है कि एनसीटी ही पावर ऑफ अथॉरिटी होती है योग्यता का निर्धारण करने में। 2011-12 का जो केस था जिसका आप हवाला दे रहे थे, आप इस बात को समझे बीएसटीसी धारियों कि 2011-12 में सरकार बिठा रही थी बीएड वालों को, एनसीटी ने बाहर कर दिया था और बाहर हो गए। अब सरकार बिठा रही है, नहीं बिठा रही वो देख लेना, एनसीटी बिठा रही है और एनसीटी को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आप लोगों ने जिसको इसको अल्ट्रा वायरस को जो चैलेंज किया, आपने अपने पैरों में खुद कुल्हाड़ी मार ली। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े, मेरे साथ रहे, मेरा साथ दिया। दोस्तों, आपके सहयोग की और भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन उससे भी ज्यादा सहयोग मैं आपके लिए कर जाऊंगा। जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े, मुझे देखा है, मुझे समझा है, आप लोग इस बात को समझे। मैं कोई भी बात इस प्रकार की नहीं रखता जिसमें युवा का अहित हो। मैं एक फाइल को लेता हूं, फाइल के हिसाब से काम करता हूं, उसको पाइपलाइन में डालता हूं और काम करवाता हूं। मेरी जो टीम है वो प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक जिले में है, लेकिन जो टीम वर्क के रूप में आप लोगों का साथ मिला है, 26 तारीख के बाद में एक और बड़ा खेल करेंगे दोस्तों। कई लोगों को लग रहा है कि दिक्कत, यह लड़ाई यहीं तक नहीं रुकने वाली। शुक्रिया साजिद भाई, ये लड़ाई यहीं तक नहीं रुकने वाली। हो सकता है हमें सुप्रीम कोर्ट का भी रास्ता अख्तियार करना पड़ सकता है, क्योंकि कई पप्पुओं को कुछ नहीं मिल रहा है, उनको सूझ कुछ नहीं रहा है। मैं कह रहा हूं ये मामला राजस्थान का है ही नहीं, ये मामला पूरे भारत का है और भारत लेवल का मामला। हम विजेता हासिल होंगे। आप इस बात पे मैं मुहर लगा के दिखाऊंगा। आज मैं आपसे एक और वादा कर रहा हूं कि किसी भी भर्ती में जहां पे पारदर्शिता की बात आएगी वहां पे हम मिलेंगे, सच्चाई की बात आएगी वहां पे हम मिलेंगे, तथ्य की बात आएगी वहां पे हम मिलेंगे, सत्य की बात आएगी वहां पे हम मिलेंगे, हमारी टीम मिलेगी। आज आप लोगों को शामिल करवाया है, 12 लाख परिवारों को शामिल करवाया है। ये वही लोगों को जवाब है जिन लोगों ने आपको कहा था कि सरकार 200 रुपए के फार्म ले रही है और ले रही है। आज हम जीत रहे हैं, जीत चुके हैं और विजेता है। MNDY के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े हैं, सारी बातें आपके जो प्रदेश अध्यक्ष है उनको बता दी है, अवगत करा दी है। आपको जिस प्रकार से मैं प्लानिंग उनको ही साझा करता हूं, लाइव में नहीं बता सकता कई चीजें, तो मैं ये चाहता हूं आप उनसे संपर्क करें। वो गुर्जर साहब है आपके प्रदेश अध्यक्ष, उनसे आप संपर्क करें। आप सभी को बधाई है, मेरे अकेले को नहीं है, मेरी टीम ने जरूर काम किया है। मैं तो एक सेतु के रूप में काम किया है और आगे भी करता रहूंगा। कई लोगों को लग रहा है कि असलम चौबदार जॉब लग गया है, नियुक्ति अपने दम पे लगा है, सिलेक्शन अपने दम पे हुआ है, खत्म हुई भर्ती को वापस जीवित किया है। तो असलम चौबदार कहीं जॉब के चक्कर में आप लोगों को युवा बेरोजगारों के मुद्दे उठाने बंद कर देगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। दोस्तों, रात को 2 बजे जयपुर पहुंचा हूं मैं, आंखों में नींद है सिर्फ यही काम के लिए कि एक तो ये बीएड का केस था और दूसरा कुछ युवा साथियों से वादे किए हुए थे जो मुझे पूरे करने हैं। चाहे वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 का मामला हो, चाहे 2013 एनएम जेएनएम का मामला हो, चाहे MNDY के जितने भी युवा साथी मेरे से जुड़े उनका मामला हो, चाहे टीएसपी का एक परिवार मेरे से जुड़ा हुआ है जिनका मैंने आदेश करवाया है मेरी टीम के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से, उनका मामला हो, तो उनकी एक पाइपलाइन के रूप में हम जोड़ते हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि राजस्थान का पूरा प्रदेश जयपुर की तरफ देखता है, तो हमारी एक कोशिश यह भी है कि जितने भी युवा साथी जो हमसे जुड़े हुए हैं
उनके किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। आप लोग जयपुर पेपर देने आ रहे हैं तो हम व्यवस्था करवाने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल प्रेम प्रकाश देथा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप बीएसटीसी वाले हो लेकिन हमारे साथ दिया है इस केस में, नहीं एक भाई के नाते में। वैधता का जो केस है, मैंने वैधता के जितने भी युवा साथी हैं वो बार बार पूछ रहे थे कि वैधता का क्या होगा, मैंने आपको लाइव में बता दिया। वैधता का केस मजबूत है, या आप ये मान के चले जब असलम चौबदार बोल रहा है तो कुछ तथ्यों के साथ ही बोल रहा है। जो एडवोकेट की हमारी टीम है वो काम देखती है, वो उस सिरे पे काम करती है। वो केवल, कई एडवोकेट क्या होते हैं, जब तक फीस नहीं मिलती तब तक बहुत अच्छे से बात करते हैं। आप व्यक्तिगत तौर पे मिले, जोधपुर जा रहे हो तो सुशील जी बिश्नोई से व्यक्तिगत तौर पे मिले, वो जब तक आपके हित में फैसला नहीं कराते हैं, इतना ही नहीं वो आपकी नियुक्तियां वगैरह तक काम करते हैं। और सुशील जी बिश्नोई के बाद में बात करें तो उन्होंने बहुत सारे आदेश ऐसे करवाए। और यहां की मैं बात करूं रघुनंदन जी की, तूती बोलती है भाई साहब, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं कह सकता। युवा के हित में हमेशा खड़े हैं और कभी कभी भी इन्होंने ऐसी बातें नहीं रखी है जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति बेरोजगार इनके पास आया और वो निराश होकर गया है। बिल्कुल ललित जी, आप पीजिए, कॉफी पीजिए। बिल्कुल फैसला बाकी है, लेकिन फैसला तो आप 5 फरवरी से बोल रहे फैसला बाकी है, फैसला बाकी है। आप तो कह रहे थे बाहर करवा देंगे, करवा दो बाहर। किसको करवा रहे हो? इतिहास रच चुका है राजस्थान की धरती पे। बीएसटीसी, जेबीटी, डीएल्ड, जो भी आप कुछ भी नाम लो, जितने भी युवा साथी सुन रहे हैं, आप इस केस में हार चुके हैं। कई प्रकार के लोग आपको गुमराह करते हैं। सुबह लगा था भाई साहब, आपको दिखाता हूं जो फाइलों को जो रीडिंग हमने की है, ये रीडिंग हमारी टीम ने की है। सुबह से लगाऊं, ये चीजें आसानी नहीं है, छोटी छोटी चीजें नहीं है। और दोस्तों, कई प्रकार के गेम्स होते हैं। मन करता है आपसे बात करने का, आज तो और भी ज्यादा मन कर रहा है आपके सवालों का जवाब देने का भी। गणित विज्ञान की एक और सूची जारी होगी 2016 की। मेरे मन में एक संशय चल रहा है, आपसे साझा कर रहा हूं, आप अपने राय जरूर देना। मेरे मन में यह संशय चल रहा है कि अभी जो मेरा चयन हुआ है, क्या उसमें मुझे नियुक्ति लेनी चाहिए या युवा के हित में ही काम करना चाहिए, नियुक्ति के साथ काम करना चाहिए? इसमें आपकी प्रतिक्रिया का मैं इंतजार करूंगा मेरे व्हाट्सएप माध्यम से। आप मुझे जरूर प्रतिक्रिया दें। और जहां तक मेरी फैमिली की जो निर्णय है वो मेरे पे छोड़ दिया है। हालांकि उन्होंने कहा अगर आप यूथ के लिए कुछ करना चाहते हैं तो बेझिझक इस जॉब को छोड़ सकते हैं। मेरे क्षेत्र में मेरे चौबदार समाज हमेशा ही एक धनाढ़ी वर्ग में आता है, तो उनको शायद जॉब की जरूरत नहीं पड़ी। चौबदार कलाड़ होते हैं, वाइन्स का इनका काम करते हैं, लेकिन मेरे घर में वाइन्स का इनका काम नहीं है। मेरे रिश्तेदारी में काफी है। तो मेरी प्रथम नियुक्ति है ये मेरी समाज में, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय के रूप में है। तो मैं ये चाह रहा हूं कि आपकी प्रतिक्रिया होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। बीएड वाले जीत चुके हैं, बैठ रहे हैं। मैंने अपना वादा पूरा कर दिया दोस्तों। अब आप लोगों का वादा है पूरे राजस्थान में डंका बजा देना है। आप वादा करें, 4 दिन इतनी शानदार तैयारी कर लीजिए। ये 4 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जितने भी आपको मिल रहे हैं, दिन रात को इक्वल कर दो और हर हाल में नियुक्तियों तक आपका साथ दूंगा। संघर्ष चलेगा विजय तक। ये जो कह रहे हैं, मैं कह रहा हूं आपको नियुक्तियों तक चलेगा और नियुक्तियां आपको मैं दिलाऊंगा, चाहे मुझे कहीं भी किसी भी कोर्ट में किसी भी एडवोकेट का पैनल उतारना पड़े। नियुक्तियां होगी, निश्चित तौर पे होगी। आपके कमेंट्स मैं देख रहा हूं, आपको एक सवाल है तो मुझे जरूर रखें। 2016 के बारे में मैं जाऊंगा दोस्त। अभी
टीएसपी की बैटिंग के बारे में अभी बात करेंगे इस मैटर पे। टीएसपी की बैटिंग और जो रिक्त सीटें हैं लगभग 324-25 कल टीवी में नहीं पहुंचे हैं, उन पे हम जाएंगे काम करने के लिए। सूचना सहायक बिल्कुल पता करूंगा आपका। शुक्रिया बधाई देने वाले जितने भी तमाम साथियों का। मैं व्यक्तिगत तौर पे आप लोगों को बधाई स्वीकार की है, लेकिन बहुत सारे मैसेज 5000 से अधिक मैसेज का व्यक्तिगत तौर पे रिप्लाई नहीं दे पाया, तो आप सभी को पुनः शुक्रिया मेरी तरफ से, जिनको मैं कोशिश करूंगा मेरी टीम को आपको रिप्लाई करेगी, लेकिन मैं नहीं दे पाया तो मैं आपसे माफ़ी चाहता हूं। और कोई बड़ा व्यक्ति नहीं हूं, आप लोगों के बीच का ही हूं, आप लोगों के साथ जुड़ा हूं। ये प्यार स्नेह जो भी मिलता है उसमें जुड़ा हूं। एक और बड़ी खबर थी मेरे पास, आप लोग जो रीट का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण बात है कि आप लोगों ने देखा होगा एक एडू स्पोर्ट का जो ऐप के बारे में मैंने पहले बोला था, उसके बारे में 2-3 बातें मेरे पास निकल गई, क्योंकि वहां का जो ओनर है वो एक सिक्कर का है। आज मुझे लंकेश जी ने अवगत कराया कि इस ऐप से पीछे एसआई का 90% एग्जाम पड़ा है और जो कॉलेज लेक्चरर का जो फर्स्ट पेपर है उसका 70% पड़ा है। तो उस पर भी मेरी नजर है। सारी चीजें आप भी थोड़ा ध्यान दें उन चीजों पे कि क्या हो सकता है, क्या नहीं है, क्या इस प्रकार की है। अमित जोशी जी, मैं पता करके बताऊंगा आपको। कंप्यूटर शिक्षक की भर्ती कर सरकार लोगों को गुमराह करने के काम करी, तो इस प्रकार के भी सिक्कर के बहुत सारी चीजों के नाम आते हैं। तो हमें राजकुमार जी, आप भी बधाई के पात्र हैं, हमारे 2 साल की कार्यकारिणी संभाल रहे हैं आप। राजस्थान में अगर युवा का हित कोई लड़ सकता है, कोई युवा, तो पधारे प्रदेश कार्यालय में मेरे से संपर्क करें, क्योंकि प्रदेश कार्यकारिणी में एक बड़े नेतृत्व की जरूरत है। हालांकि मेरा मार्गदर्शन हमेशा रहेगा और मैं चाहता हूं कि आप सभी में से कोई युवा ऐसा निकल के आए जो हमेशा ही संघर्ष करता रहे सड़कों तक और किसी भी प्रकार से वो हमेशा ही आगे बढ़े। अमन, रिया जी जी, वैलिडिटी और एडिशनल का केस हमारी टीम ने जैसे देखा है, आप लोगों को बता दिया था। एडिशनल में स्टे हो चुका है डीबी के फैसले पे। एडिशनल का कोई व्यक्ति बाहर नहीं होगा और इसमें नियुक्तियां भी मिलेगी। एडिशनल एक पात्रता है, यूजीसी अप्रूव करती है। जी जी, एडिशनल और वैधता का केस मजबूत है। जल्दी आप लोगों के बारे में आप कहो तो एडवोकेट साहब से मैं रख दूंगा। अमर सिंह जी, राम राम। बिल्कुल भी अब जयपुर जो भी है, 1-2 दिन जयपुर ही हैं। जितने भी युवा साथी मिले, प्रदेश कार्यालय अपना जो गणेश मार्ग पे है, रिद्धि सिद्धि चौराहे के समीप है। जितने भी युवा साथी हैं वो आए, पधारे, स्वागत है उनका। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़े। कोर्ट से हम विजेता है और विजेता रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अशोक जी आइए, राजेंद्र रणधीर जी आइए। बिल्कुल 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 बिल्कुल, नियुक्तियां भी होगी। कोई सवाल है तो रखिए आप। फिर हम 2016 कितनी पोस्ट पे बैटिंग आएगी, लगभग 500-600 पोस्टें हैं 2016 की। मेरे पास उसका परफॉर्मा भी आया हुआ है, अब मेरे ध्यान में नहीं है पूरा। ऐप का एडू स्पोर्ट, EDUSPOT है, जिसमें से बहुत क्वेश्चन पड़े हैं ऐसे सुनने में आया है। तो उस पर मेरी नजर है, आप भी उस पर नजर बनाए रखें। मैं एक बार कमेंट कर देता हूं, कई लोग पूछ रहे थे। SPOT 4.5 रैंकिंग है। रैंकिंग आप उसको गनी खमासा सेकंड ग्रेड की 9,500 से 12,500 वैकेंसी आएगी। बिल्कुल गोपाल जी, पार्टी होगी। पार्टी नहीं, भंडारा होगा, भंडारा, राजस्थान के युवा साथियों के साथ।
चैम्बर दिखाता हूं आपको रघुनंदन जी का। बाहर भी काफी बड़ा चैम्बर है। आप कभी पधारे, एक शानदार। आप सभी लोग जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल है तो। अब जाऊंगा 2016 के लिए, 2016 वरिष्ठ अध्यापक के लिए। अभी मैं डीओपी जाऊंगा। देखो 2016 वरिष्ठ अध्यापक का मैटर है, वो गवर्नमेंट लेवल का काम है। गवर्नमेंट लेवल का काम देखो 3 प्रकार के, जब कोई भर्तियां पेंडिंग रह जाती है या वेटिंग रह जाती है, या फिर दुनिया की ताकत आप सभी में है। किसी पे कमेंट ना करें, मैं ये चाहता हूं। हो सकता है किसी ने किसी प्रकार से किसी का साथ दिया हो, और हम ये मानते हैं कि एक किसी व्यक्ति विशेष पे हम टिप्पणी करें, चाहे वो कोई हो। वो हमारे छोटे भाई है, ये मान के हम उनको माफ करते हैं। उन्होंने कुछ बोला होगा, वो उनके व्यक्तिगत विचार है। हाँ, मैं एक बात कह रहा था आप लोगों को, 2016 की देखो गवर्नमेंट लेवल का काम है। इसमें क्या है, डीओपी, फाइनेंस और लीगल, ये तीनों इन चीजों को देखती है। वो मंत्री स्तर का काम होता है, ये मंत्री स्तर का काम है। मैं जल्द से जल्द आपका पूरा करवाने की कोशिश कर रहा हूं। हालांकि आपको पता है डीओपी कार्मिक विभाग होता है, इसमें ये चीज पूछी जाती है क्या है इसका सर्कुलर, क्या है, क्या ये नियम है, नियमों के अंतर्गत आता है नहीं आता है। लीगली ये कहता है कि इसको चैलेंज किया जाए या नहीं किया जाए, इसको कोर्ट में रखा जाए नहीं रखा जाए, कोर्ट प्रकार की राय होती है। फाइनेंस आपको इसमें बजट है या नहीं है, और अगर सरकार चाहती है, मंत्री चाहता है, तो ये सब कुछ होता है। तो मंत्री सब कुछ चाहेगा, आप निश्चिंत रहें, आपका काम होगा। पीजीडीसी वाले शायद तक शामिल हो रहे हैं कंप्यूटर शिक्षक भर्ती में। 2013 सूचना सहायक का मैं काम के लिए जाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग मेरे से जुड़े। अन्य कोई जानकारियां हैं तो मेरे से जरूर साझा करें। जय हिंद, जय भारत। देखो सही और गलत की बात नहीं होती है, बात होती है कि जिसमें युवा का हित होता है और वो सही हो, सही रास्ते पे हो। चाहता तो मैं भी बीएसटीसी वालों की फेवर ले सकता था, लेकिन मुझे घर वालों ने या आपके जो जितना भी सहयोग मिला या मेरे खुद का अनुभव मानो इतना काबिल बनाया है कि मैंने कोई चीज को रीड किया, स्टडी किया उस पर। ये नहीं है 12th पास करके 10th पास करके आ गए। हमने एजुकेशन ली है, हायर एजुकेशन ली है, रूल्स को समझते हैं, नियमों को समझते हैं, कानून को समझते हैं। उसी के आधार पे मैंने आपको बात रखी। मैंने किसी का विरोध नहीं किया, लेकिन कई बच्चों ने जानबूझकर इसको पर्सनल चीज बनाई, और उसका आपको पता है, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, मैं जब पर्सनल पे बात आती है तो उसको बहुत ज्यादा काम करता हूं। सेकेंड डेट 2016 की आएगी मैडम, वेट करिए आप। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोग जुड़े। लव यू सभी दोस्तों को, सभी साथियों को। आपका जो साथी है फेसबुक पेज के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, छोटी छोटी जानकारियां मैं कई बार ट्विटर पे रखता हूं, तो आप लोग मेरे ट्विटर अकाउंट पे जरूर जुड़े। असलम चौबतार 11 नाम से ट्विटर अकाउंट है। लगभग 2300 आपके साथी जुड़े हुए हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सभी लोग जुड़े। बहुत सारी बातें रखता हूं, बहुत सारी बातें रखने की कोशिश करता हूं, और कोई भी आपकी शंका समाधान हो तो आप मुझे व्हाट्सअप करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।